नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म का मार्ग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ पर्व की पूरी कहानी। किस तरह से छठ पर्व का त्यौहार मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, यह हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छठ पर्व भारत का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देव और छठी मैया उषा या प्रकृति देवी की उपासना का पर्व है। छठ पर्व का अर्थ। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली के छठे दिन आता है, इसलिए इसे छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है। छठ पर्व की कथा। पौराणिक कथा। सूर्य देव और छठी मैया की कथा। कहा जाता है कि छठ पर्व की पूजा सूर्य देव की बहन छठी मैया के सम्मान में की जाती है। छठी मैया को संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी माना गया है। राजा प्रियव्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर उन्होंने और उनकी पत्नी ने ऋषियों की सलाह पर यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। इससे राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तभी छठी देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अगर वे श्रद्धा और नियम पूर्वक उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें जीवित और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया और उनकी गोद भर गई। तभी से छठी मैया की पूजा का आरंभ हुआ। महाभारत से संबंध। महाभारत के अनुसार जब पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पांडवों को उनका राज्य वापस मिलेगा। सूर्य देव और कर्ण। कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र थे, प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भी छठ व्रत की शुरुआत की थी। छठ पर्व के 4 दिन। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती यानी व्रत करने वाला व्यक्ति नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध होकर एक बार भोजन करता है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं होता। दूसरा दिन खरना लोहंडा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गंगा या नदी के जल में स्नान कर गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। उसके बाद ही भोजन करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य यानी जल अर्पित करते हैं। घाटों पर बहुत सुंदर दृश्य होता है। गीत, पूजा, दीपक और भक्ति से भरा माहौल होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके बाद व्रती पारण करके व्रत तोड़ते हैं। छठ पूजा का महत्व। सूर्य देव से ऊर्जा, सेहत और जीवन की प्रार्थना की जाती है। यह त्यौहार प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी 5 तत्वों का सम्मान है। यह स्त्रियों और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाने वाला सबसे कठोर व्रत है। निष्कर्ष। छठ पर्व भक्ति, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है। यह त्यौहार केवल पूजा नहीं बल्कि परिवार, समाज और प्रकृति के लिए कृतज्ञता का भी प्रतीक है। छठ पर्व की तिथियां। 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर शनिवार से 28 अक्टूबर मंगलवार तक मनाया जाएगा। पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर। तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर। चौथा दिन उषा अर्घ एवं पारण 28 अक्टूबर। छठ पर्व कैसे मनाया जाता है? मुख्य विधियाँ। छठ का यह 4 दिनीय पर्व विशेष रूप से भगवान सूर्य देव एवं
छठी मैया को समर्पित है। नीचे संक्षिप्त में विधि दी जा रही है। पहला दिन नहाए खाए व्रती स्नान करके पवित्र जलाशय में स्नान करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दूसरा दिन खरना, व्रती दिन भर अन्न जल का उपवास के खाए बिना उपवास रखता है और गुड़ रोटी आदि अर्पित करता है। तीसरा है संध्या अर्घ, व्रती शाम को डूबते सूरज को जल अर्पित करता है। चौथा है उषा अर्घ्य और पारण, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है और व्रत तोड़ना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। व्रतियों को शुद्धता, स्वच्छता, साधारण भोजन, उपासना पर विशेष ध्यान देना होता है। अन्न जल त्याग विशेषकर तीसरे दिन किया जाता है। प्रसाद बनने और अर्पित करने में बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाए जाने का विधान है। यदि किसी कारणवश नदी या बड़े जलाशय पर जाना संभव न हो तो स्वच्छ जलाशय या घर में सुरक्षित पर्व पर क्या करें, ये बातें पालन करने से छठ व्रत का फल पूर्ण मिलता है। नंबर 1, शुद्धता बनाए रखें। व्रती और घर के सदस्य स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल और रसोई को अच्छे से साफ करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन न करें, केवल शुद्ध बिना मसाले वाला भोजन लें, नदी या तालाब में स्नान करें, नहाए खाए के दिन नदी या तालाब में स्नान करके शुद्धता प्राप्त करें, संभव न हो तो घर में स्नान के बाद गंगा जल छिड़कें। व्रती पूरी श्रद्धा से करें। व्रती दिन भर उपवास रखता है और शाम को प्रसाद यानी खरना ग्रहण करता है। अगले 2 दिनों तक बिना पानी के व्रत रहता है। निर्जला व्रत, सूर्य देव को अर्घ दें। तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करें। प्रसाद शुद्धता से बनाए। ठेकुआ, गुड़, खीर, कसाल, चावल का लड्डू, फल आदि बनाए। भोजन लोहे या एल्युमिनियम की जगह पीतल या मिट्टी के बर्तन में बनाए। व्रती की सेवा करें। परिवारजन व्रती की मदद करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। छठ पर्व पर क्या ना करें, गंदगी या अपवित्रता न फैलाएं। पूजा स्थल या घाट पर प्लास्टिक, फूल, कचरा न फेंकें। यह पर्व प्रकृति और जल की पवित्रता से जुड़ा है। व्रती का अपमान या मजाक न करें। व्रती को आराम से पूजा करने दें। उनसे तेज आवाज़ या बहस न करें। नशे, तंबाकू का सेवन न करें। व्रत के दौरान और इन 4 दिनों में शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन वर्जित है। अनियमितता न करें। पूजा और अर्घ्य के समय में देरी न करें। प्रसाद बिना स्नान किए या बिना शुद्ध हुए न छुएं। काले या चमकीले कपड़े न पहने। व्रती आमतौर पर हल्के रंग जैसे पीला, नारंगी या लाल वस्त्र पहनते हैं। किसी को दिया गया प्रसाद वापस ना लें। प्रसाद एक बार अर्पित या वितरित हो जाए तो उसे वापस ना लें। छोटा सारांश, क्या करें क्या ना करें। शुद्धता और सफाई रखें। गंदगी या शोर ना मचाएं। सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन या नशा ना लें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा समय पर देरी न करें। व्रती की सेवा करें। व्रत का मजाक न उड़ाएं। प्रसाद शुद्ध बनाएं। अपवित्र हाथों से न छुएं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।